ले लो सहारा श्री राम का, किसी राम बिना जना किसी काम का। ना जाने मैं पुत्र के लिए नगर बस्ती से भिक्षा मांग कर ले आई। आज मेरा बेटा नहीं,
अपनी झोपड़ी को छोड़ करके कहीं चला गया। आज मैं पुत्र का प्रतीक्षा करती हूँ, देखती हूँ कब मेरा बेटा लौट करके अपने माँ के पास आ जाती है। आरे पी लकी रे पी हालांकि सहोदरा ये तो हरा के मैया रे रो भैया हे कर बेटा रे मैया रे मोला जीते रहो बेटा। प्रणाम माँ। खुश रहो बेटा। बेटा ध्रुव। हाँ माँ। एक तो अपनी झोपड़ी से बाहर रहता है और दूसरी बात तुम्हारे साथ ये राजकुमार कौन है बेटा? अरे माँ मैं क्या कहूँ माँ, जब तुमने बिठा के अपने झोपड़ी में गई भिक्षा लाने के लिए तो ये लड़का आया था जंगल शिकार खेलने के लिए। एक पूरे शेर ने इस पे टूट पड़ा, ये बेचारा डर के मारे चिल्लाने लगे बचा बचा। तो मैं अपने टूटी हुई झोपड़ी में बैठ के भगवान का गुणगान कर रहा था माँ। हाँ, जैसे मेरे कानों के निकट इसका आवाज आया, मैं दौड़ते हुए यहाँ से गया तो इन्हें बचाया। और माँ जैसे ही बचाया तो बचाने के बाद ये लड़का कह रहा है कि भैया आप मेरे प्राणों का रक्षा किए हैं, आप हमसे दोस्ती लगा लीजिए। नहीं बेटा, शायद इस बच्चे को मालूम नहीं दोस्ती का रिश्ता कितना बड़ा होता है। हर एक रिश्तों में सबसे बड़ा रिश्ता दोस्ती का माना गया है। दोस्ती लगाना तो आसान है बेटा, निभाना बहुत मुश्किल है मेरे लाल। हाँ, तो सही कह दिया है माँ। इसलिए इस बच्चे को समझा करके मैं घर भेज देती हूँ। ठीक है माँ। बेटा। हाँ माँ। सबसे पहले तू बताओ कि तेरा क्या नाम है मेरे लाल? उत्तम कुमार मेरा नाम है माँ। और तेरे पिताश्री का क्या नाम है? राजा उत्तम पात सिंह। और तुम्हारा घर कहाँ है बेटा? उत्तमपुर शहर में। बेटा ये दोस्ती नहीं हो सकती बेटा। क्यों माँ? इसलिए कि तुम एक अमीर घराने का लड़का है, राजा राजकुमार, और मेरा बेटा एक गरीब घर का सुपुत्र। अगर तुमसे मैं दोस्ती लगा भी दूंगी तो मेरा बेटा नहीं निभा सकेगा। इसलिए चला जाओ दूर मेरे नजरों से, अपनी माँ और पिता के सामने जाओ और इस जंगल की सारी बीती कहानी अपने पिता और माता से बताना बेटा। नहीं माँ, मैं दोस्ती लगा लिया हूँ। क्या तो दोस्ती लगा के ही जाओगे? नहीं मेरे लाल, अगर तू इस जंगल में दोस्ती लगाना चाहता है, अपनी माँ को वचन दे कृष्ण और सुदामा की तरह दोस्ती मेरे पुत्र के साथ निभाओगे बेटा। हाँ माँ, मैं कृष्ण और सुदामा की तरह दोस्ती निभाऊंगी। बेटा ध्रुव, क्या हाँ माँ। क्या तू इस बच्चे के साथ दोस्ती करना चाहता है रे? अरे माँ, मैं वैसे तो दोस्ती नहीं कर सकता हूँ, अगर तू कहेगी तो मैं अवश्य दोस्ती लगा लूंगा माँ। माँ तुम्हारा बात कभी नहीं काटूंगा माँ। बहुत जिद्दी है। उत्तम कुमार के साथ आज तू दोस्ती कर ले और सदियों से निभाना। कभी तुम्हें किसी प्रकार की कमी नहीं होने दूंगी बेटा। आओ मेरे लाल, आज मैं तुम दोनों की दोस्ती लगा देती हूँ। क्यों नहीं माँ, लगा दो माँ। हेलो। अरे तो सतीर आ गई है रे बेटा रे, सांगन बन जा अंगलवार तू
प्रणाम माँ। जीते रहो मेरा। अरे माँ, मेरे मित्र जी कब आए इस जंगल में शिकार खेलने के लिए? पता नहीं भूख लग गए होंगे। अगर कुछ मांग चांग कर लाए हो खाने के लिए तो मुझे दो माँ, हम दोनों मित्र मिलकर खाएंगे माँ। नहीं रे, अब मैं तुम दोनों की दोस्ती लगा चुकी हूँ। मेरे पास एक नहीं, आज के बाद बल्कि दो औलाद मुझे मिल गया है। मैं कभी जंगल में एहसास नहीं करूंगी कि मेरे पास पुत्र है या नहीं। आज मेरा बेटा एक राम था, दूजा लखन भी मुझे मिल गया है। बेटा जाओ, अपना घर चले जाओ। माता पिता से बताना कि मैं जंगल से दोस्ती गरीब के साथ करके आया हूँ। आज के बाद तू जंगल कभी लौट करके नहीं आना बेटा। माँ, अपने मित्र जी को ले जाने के लिए आए हैं। क्या तू अपने मित्र को साथ लेकर के जाओगे? अगर मेरा बेटा तेरे साथ चला जाएगा तो मैं पुत्र के लिए रोते रोते अपना प्राण गंवा दूंगी बेटा। माँ, अपना महल दिखाओ। क्या तो शीघ्र मेरे बेटे को लौटा देगा? अरे माँ, बेटा ध्रुव, अगर मेरा मित्र जिद कर रहा है कि मैं अपने मित्र जी को ले जाऊंगा, अपने माँ और पिताजी से मुलाकात करवाऊंगा, तो माँ क्या इसमें दिक्कत है? मैं जाऊंगा और मित्र जी को माँ और पिताजी से मुलाकात करके शीघ्र ही वापस चला आऊंगा। पता है हाँ माँ। तेरी माँ क्या तेरे बिना एक पल जिंदा रह सकती है? नहीं माँ। तो मित्र का हवेली सोने की देखने के लिए जाएगा, मित्र के माता पिता से मिलेगा। मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा है। अगर कहीं ढेर दिन लगा दिया तो बताओ तेरी माँ रोते रोते मर जाएगी बेटा। नहीं माँ, मैं जाऊंगा और शीघ्र मुलाकात करके बहुत जल्द चले आऊंगा माँ। ठीक है बेटा, जाओ अपने मित्र की इच्छा पूरा करने के लिए उत्तमपुर की हवेली जाओ। मित्र के माता पिता से मिलना और सोने की हवेली देख करके तो अपनी माँ के पास चलाना बेटा। ठीक है माँ, मैं बहुत जल्दी आऊंगा माँ। अरे या सरारे आ देखतौर माया ये टूटली रे जो परियार बैठी गा। ये चाहे बेटा रे आयो तम पूरना अगारिया। बहुत जल्दी आऊंगा माँ। हेलो हेलो मित्र जी, हाँ मित्र जी। मैं तो आपकी माँ देखने के लिए जा रहा हूँ और आपके माँ और पिताजी से मुलाकात करने के लिए भी जा रहा हूँ। लेकिन मित्र जी, हाँ मित्र जी। मुझे आप बहुत जल्द भेज दीजिएगा, क्योंकि मेरी माँ इस जंगल में अकेली रहती है। ठीक है मित्र जी, क्या- शीघ्र ही आप हमारे दीजिएगा। माता पिता से भेंट करके चले आइए। ठीक है मित्र जी, चलिए। हेलो हेलो याजुदीन चलवा हो मित्र जी, उत्तमपुर नगरिया हो। हाँ चल भेलिए उत्तमपुर नगरिया।
समय मैं अपने पुत्र को आदेश दे चुकी हूँ जंगल जाने के लिए, लेकिन इस समय मेरे स्वामी जी मेरे महल में नहीं है। अगर इस समय मेरे पास चले आएंगे, अगर पूछेंगे महारानी तुम इस समय क्या कर रहे हो और किसकी इंतजार कर रहे हो, तो मैं क्या बताऊंगी। मैं ये सोच रही कब मेरा पुत्र मेरे महल तक पहुंचेंगे। मैं अपने पुत्र का इंतजार करती हूँ। हेलो हेलो, देरी ना रे इंतजार कीजिए, लगई है रे अपने आपनो रे माँ हलया रे मोतम रे चलिए है रे मैया के रे ल ये जमा अनरे मेरो